আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्रीय बजट के बाद अपनी पहली बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर को लगातार 9वीं बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 4 ने निर्णय के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना है। नतीजतन स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75% पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर गैर भारतीयों की घुसपैठ की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर के आईजी भी शामिल है। सीमा पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पड़ोसी देश बांग्लादेश से उत्पन्न आपातकालीन और अस्थिर स्थिति के कारण विशेष रूप से सक्रिय है। बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार के गिरने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्थान के तुरंत बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर उत्पीड़न और हमलों की घटनाओं की वृद्धि के कारण हजारों लोग सीमा पर शरण लिए हुए हैं। गुरुवार रात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी सैकड़ों लोग भारत में शरण लेने के लिए बॉर्डर के पास जमा हो रहे हैं। वे बीएसएफ से भारत में आने देने की अपील कर रहे हैं। আচ্ছা চলে যেটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের সঙ্গে আপনাদের যে স্যার আছে তাদের আলোচনা হয়েছে, যেটা স্যার আমি এখন বললেন আর কি, ঠিক আছে। আর আপনাদের যে সমস্যা ওনারা শুনবেন এবং ওরা ওখান থেকে যে মেসেজটা দিয়েছে মানে খবরটা দিয়েছে সেটা আপনাদের যেতে বললো এবং আপনাদের যে আছেন যে দায়িত্ববান লোক আছেন ব্যক্তি আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। स्वाभाविक रूप से भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय को शरणार्थी घुसपैठ के मुद्दे के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुए बैठक में 5 सदस्यों का एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति में बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर के आईजी भी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति को कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देशन दिया, विशेष रूप से भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए। गृह मंत्रालय ने समिति को गैर भारतीय की घुसपैठ पर नियमित रूप से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। हालांकि इस मामले में त्रिपुरा सहित पूर्व उत्तर राज्य में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खुले क्षेत्र के माध्यम से गैर भारतीय की घुसपैठ को रोकने के लिए गृह मंत्रालय को विशेष पहल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश में चल रही अराजकता और लूटपाट को रोकने के लिए बांग्लादेश की सेना ने सख्ती दिखाई है। ऐसी ही एक तस्वीर चट्टोग्राम से हमारे सामने आई है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पूरे बांग्लादेश में व्यापक हिंसा फैल गई है। जगह जगह अंधाधुंध लूटपाट, हत्या और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। देश में जारी अशांति को रोकने के लिए सेना ने बार बार आंदोलनकारियों को संदेश भेजा है, लेकिन उन्मादी भीड़ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सेना ने असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कड़ी रणनीति अपनाई है। हाल ही में चट्टोग्राम में एक घर में लूटपाट के दौरान बांग्लादेश की सेना ने सख्त भूमिका निभाई थी। फोर्स के सख्त लाठी चार्ज के कुछ ही देर में आक्रोशित भीड़ शांत हो गई। यह रहा वह वीडियो।
बांग्लादेश की सेना ने संदेश दिया है कि देश में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना नरम के बजाय गर्मी के रास्ते पर चलेगी। सूत्रों के मुताबिक सेना ने भी हिंदुओं पर अत्याचार रोकने में अहम भूमिका निभाई है। सेना ने ग्रामीण इलाकों के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय लोगों के साथ समितियां बनाई हैं, जिसके मुख्य जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय में बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक गर्माहट के बीच बांग्लादेश सेना की भूमिका पहले से कहीं अधिक पेशेवर थी। इस्तीफे से एक दिन पहले भी सेना प्रमुख का प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुख्य संदेश यही था कि बांग्लादेश की सेना भीड़ पर गोली नहीं चलाएगी। सेना का समर्थन काफी हद तक होने के अगले दिन शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर केरल के वायनाड में चुरालमाला, मुंडकई और पुंचरीमट्टम गांव के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आखिरकार मुख्यमंत्री भूस्खलन प्रभावित इलाकों की स्थिति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार संकट के इस समय में केरल सरकार के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित किया है कि धन की कमी के कारण कोई भी काम बाधित ना हो। 30 जुलाई को वायनाड के चुरालमाला और मुंडकई में भारी भूस्खलन के बाद 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। कांग्रेस के जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में 9 करोड़ के कार्यक्रम को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प से काफी तनाव फैल गया है। विधायक बिरजीत सिन्हा और उनकोटी जिला कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद बदरुज्जमान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रशासन पर मतगणना केंद्र के स्थान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया कि मतगणना के दिन कांग्रेस को आवंटित सीटें भाजपा को आवंटित कर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान एक बार तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई भी हो गई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस लाठीचार्ज में कई कांग्रेस समर्थक घायल हो गए। संघर्ष में पल भर में काफी तनाव फैल गया। आक्रोशित कांग्रेस समर्थकों ने जिला प्रशासक कार्यालय में तोड़फोड़ की। जिला कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद बदरुज्जमान ने आरोप लगाया कि पुलिस लाठीचार्ज में करीब 50 कांग्रेस समर्थक घायल हो गए। এবং প্রায় 50 জনের মতো লোকের উপরে
আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, যেটা ডিএম সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি বলছেন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার দেয়নি। পুলিশ অফিসারদের জিজ্ঞাসা করছি, তারাও কোনো অর্ডার দেয়নি। এরা ইচ্ছাকৃতভাবে এখানের পরিবেশটাকে বিনষ্ট করছে। कांग्रेस नेता मोहम्मद बदरुज्जमान ने आरोप लगाया कि प्रशासन के आदेश पर केंद्रीय सेना के जवानों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लापरवाही से लाठीचार्ज किया है। विधायक बिरजित सिन्हा ने बाद में कहा कि जिला प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी की मांगे मान ली है। विधायक बिरजित सिन्हा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के लिए निर्धारित जगह पर ही रहेंगे। পূর্ব দিকে যা আছে এটাই আমরা করব। তাহলে আপনারা তাহলে কি আগামীকাল যে বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন সেটা কি কোনো সম্ভাবনা নেই? উনি মেনে নিয়েছেন, সুতরাং আমরা বন্ধ রাখবো না। विधायक बिरजित सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस ने जिला प्रशासन की भूमिका के विरोध में गौरनगर ब्लॉक क्षेत्र में बुलावे को अस्वीकार कर दिया है। प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पूरे जिले में इसकी खबर फैल गई। पुलिस लाठीचार्ज में घायल कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन ने अनावश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को और खराब कर दिया, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 3 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। पूर्वी पुलिस ने राजधानी अगरतला के चंद्रपुर इलाके से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी पुलिस थाने के प्रभारी राणा चैटर्जी ने बताया कि चंद्रपुर ISBT इलाके में शुक्रवार को कुछ संदिग्धों की गतिविधि देखी गई। बाद में सब इंस्पेक्टर कृष्णधन दास और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और तीनों आरोपी बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद सिराजुल शेख, मोहम्मद अल अमीन जवेल और एक महिला फातिमा बेगम के रूप में की गई है। पूर्वी पुलिस थाने के प्रभारी राणा चैटर्जी ने कहा कि तीनों अवैध रूप से भारत में घुसे थे और उनका मुख्य मकसद अगरतला शहर में अवैध रूप से रहना था। अभी तक इनके पास से कोई कानूनी दस्तावेज नहीं मिले हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया और जांच शुरू कर दी है। हालांकि यहाँ सवाल यह उठता है कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस तरह के अशांत हालात है और सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो फिर राज्य में अवैध घुसपैठ कैसे चल रही है। বেলা আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসলো যে চন্দ্রপুর যে আমাদের এখানে ISBT আছে, এখানে 2-3 জন সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি দেখা গেছে। তারপর আমাদের সাব ইন্সপেক্টর কৃষ্ণধন দেবনাথ এবং আমাদের ইন্টেলিজেন্স ইনপুটের উপর বেস করে আমরা এখানে 3 জন লোককে আমরা আটক করেছি বিকেলবেলায়। তার ভেতরে আপনার একজনের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সিরাজুল শেখ, আরেকজনের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলামিন এলিয়াস জুয়েল। একজনের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের রাজশাহী ডিস্ট্রিক্টে, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে। আর তাদের সঙ্গে ওই আলামিনের সঙ্গে একজন মহিলাও ছিল, তার নাম হচ্ছে ফাতিমা বেগম, সেও ওই জায়গাতেই। कुमारघाट प्रखंड अंतर्गत मशौली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शनिवार को पुनः आयोजित किए जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। कुमारघाट ब्लॉक के अंतर्गत पटिकरा विधानसभा क्षेत्र के मौसूली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के लिए त्रिपुरा में त्रिस्तरीय चुनाव फिर से हो रहे हैं। राज्य भर में बृहस्पतिवार को मतदान हुआ था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित मतदान केंद्र के प्रभारी चुनाव कर्मियों को मतपत्रों के वितरण में त्रुटि के कारण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। पंचायत के लाखीपुर स्कूल में शनिवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। वार्ड में कुल 420 मतदाता है। एक मतदाता ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। রয়েছে, সেনাবাহিনী রয়েছে, ভালোই নিরাপত্তা রয়েছে। কিছু ভোট হয়েছিল আর বাকি সব হয়নি, তার জন্য আজ মানে আবার ভোট দিতেছে। এটা ওই ব্যালট পেপারের কারণে একটু বাতিল হয়েছিল। মানুষ ভালোই ভোট দিচ্ছে, কালকে যতদিনে ভোট দিতে পারেনি। मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम 4 बजे तक चलेगी। हालांकि जागरूक नागरिकों का मानना है कि दूसरी बार मतदान करने में मतदाताओं का ज़्यादा उत्साह नहीं है। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके एक भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
कार्यवाहक सभापति गोपाल सूत्रधर ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सामने रखते हुए अंबासा नगर परिषद में कई योजनाओं की घोषणा भी की। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना है। 13 अगस्त को अंबासा नगर क्षेत्र में अंबासा नगर परिषद की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक जुलूस का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभियान भी शुरू किया जा चुका है। इस दिन नगर परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल सूत्रधर ने आह्वान किया कि सभी को हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाना चाहिए। উৎসব মেজাজে আমাদের প্রতি বছর আমাদের ত্রিপুরায় বা সারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই, বিভিন্ন ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম আমরা করি এবং সম্মানের সহিত আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। এবার আমাদের দেশের সমস্ত রাজ্যের সমস্ত পাড়ার প্রত্যেকটি পরিবারের মধ্যে যাতে আমরা দেশাত্মবোধ আরও বেশিভাবে জাগ্রত হোক, সবার মধ্যে দেশাত্মবোধ আছে তারপরেও আরও বেশি বৃদ্ধি পাক, সেই জন্য আমাদের সরকার চিন্তা করেছে যে হর ঘর তিরঙ্গা, অর্থাৎ 13 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত আমরা সবাই সম্মানের সহিত আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন আমরা করব। তো সেই উপলক্ষে আমি আমবাসা পৌরসভার সমস্ত অংশের জনগণ যারা আছেন আমাদের প্রিয় এলাকাবাসী, আমার পৌরসভার সমস্ত জনগণের কাছে আমি করজোড়ে আবেদন করছি যাতে জাতীয়তাবোধ দেশাত্মবোধ থাকে আমাদের কাছে কোনো অংশেই আমাদের মানে আমরা না কমে, তার জন্য আমরা। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।